देख रहे हैं स्वदेश 24। पाकिस्तानी सीमा हैदर आखिर भारत क्यों आई? वो प्रेम दीवानी है या फिर पूरा प्लान जासूसी है? ये सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है। 2 दिन तक यूपी एटीएस की पूछताछ में सीमा हैदर ने कई राज खोले हैं। हालांकि एटीएस या यूपी पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन सीमा हैदर की कुछ बातों से दाल में कुछ काला जरूर नजर आ रहा है। पता चला है कि सीमा हैदर ने सेना के जवानों के अलावा दिल्ली और नोएडा के कई लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। पूछताछ में पता चला कि सीमा हैदर की सचिन के अलावा कई लोगों से बातचीत हुई थी। वो दिल्ली के करीब रहने वाला दोस्त तलाश रही थी। सीमा ने स्वीकार किया कि उसने सचिन से पूछा था कि वो दिल्ली से कितनी दूरी पर रहते हैं। इस पर सचिन ने अपना घर 50 किलोमीटर तो कभी 40 किलोमीटर दूर बताया था। सीमा ने कहा था कि उसने भारत के ज्यादा शहरों के नाम नहीं सुने हैं, लेकिन दिल्ली राजधानी है और लोग बताते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत सा शहर है। ये सवाल उठता है कि आखिर उसे दिल्ली के करीब के प्रेमी की ही तलाश क्यों थी? एटीएस को पूछताछ में पता चला कि सीमा और सचिन के बीच अधिकांश रात 11 बजे के बाद ही इंटरनेट कॉलिंग पर बात होती थी। वहीं सचिन ने मोहब्बत की बात अपने परिवार वालों और दोस्तों से छिपाई थी। सीमा ने किसी स्थान का कोई सार्वजनिक फोटो सचिन से नहीं मांगा था। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में सचिन ने बताया कि उसने और सीमा ने एक दूसरे को बेहद निजी तस्वीरें भी भेजी थी। आपको बता दें कि एटीएस ने सीमा और सचिन से करीब 50 सवालों को अलग अलग तरीके से पूछा। कुछ सवालों में दोनों के जवाब अलग अलग आए हैं। वहीं सीमा की बड़ी बेटी से भी मम्मी के साथ आने और कहां-कहां रुकने जैसे सवाल पूछे गए। सूत्रों के अनुसार सीमा की बेटी ने पूछताछ के दौरान बताया कि मम्मी फोन चलाती रहती, लेकिन बच्चों को ये नहीं बताया कि हम कहां जाने वाले हैं। सीमा ने अपने बच्चों से ये भी कहा था कि कोई तुम्हारे पापा के बारे में पूछे तो कुछ मत बताना। एटीएस और आईबी अब इन तीनों अलग अलग बयानों को संदेह में लेते हुए आगे की जांच कर रही है। वहीं एटीएस ने पूछताछ के बाद सीमा हैदर और उसके बच्चों को सचिन और नेत्रपाल के साथ रबुपुरा स्थित उनके घर पर छोड़ा। इसकी सूचना मिलते ही मीडिया कर्मी और ग्रामीण सीमा और सचिन से मिलने के लिए घर पहुंचने लगे, लेकिन बुधवार शाम तक परिवार का कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। जानकारी के अनुसार सचिन के घर का दरवाजा अंदर से बंद रहा। इसे देखते हुए सीमा और अन्यों को रबुपुरा थाने में रखे जाने के कयास लगने लगे। बताया जाता है कि मीडिया कर्मियों की भीड़ को देखते हुए सीमा और उसके बच्चों और सचिन को मोहल्ले में ही किसी दूसरे व्यक्ति के घर पर ठहराया गया है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।